हे गाइस, वेलकम बैक। दिस अर्जुन मित्तल हियर, फाउंडर एंड सीईओ टैक्स एडवाइजरी। आज अपन आईटीआर फाइल करना सीखेंगे एफिलिएट मार्केटर्स के लिए। जो एफिलिएट मार्केटर होते हैं, जो एज एन एफिलिएट अपनी रिवेन्यू जनरेट करते हैं, किसी कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप हो सकता है, फेसबुक ग्रुप हो सकता है। उसके जरिए अगर आपका रिवेन्यू जनरेट हो रहा है तो पार्टिकुलर कंपनी जिसका आप प्रोडक्ट जनरेट कर रहे हो, चाहे वो अमेजोन एफिलिएट हो, चाहे वो कोई अदर एनी एफिलिएट मार्केटिंग हो, तो उसका कैसे आप आईटीआर खुद से फाइल कर सकते हो, आज हम उसकी बात करने जा रहे हैं। तो नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। राइट, जो एफिलिएट मार्केटर होते हैं, तो एफिलिएट मार्केटर की जो इनकम आती है वो एज ए कमीशन क्रेडिट होती है उनके अकाउंट में। तो नॉर्मली यहाँ पे हमारे पास आईटीआर फाइलिंग के लिए दो ऑप्शन अवेलेबल है, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन्ड और बुक्स ऑफ अकाउंट नॉट मेंटेन्ड। बुक्स ऑफ अकाउंट से हमारा मतलब होता है कि आपका कितना डेटर है, कितना क्रेडिटर है, कितने लेजर बने हुए हैं, एक्सपेंसेस कितने हैं, रिवेन्यू कितने हैं, प्रॉपर आपने अकाउंटिंग कराई हुई है। अगर आपने अकाउंटिंग नहीं कराई हुई है तो उस सिनेरियो में हमारे पास ऑप्शन आता है 44 AD का, जो कि होता है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का। राइट, और अगर हमने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अपना ऑप्ट करते हैं तो उसकी जो टर्नओवर लिमिट है वो है एक साल में 3 CR। यस, वो पहले 2 CR थी, इसी फाइनेंशियल ईयर 23-24 में वो बढ़ के 3 CR की जा चुकी है। यानी अगर एक साल में आपका रिवेन्यू 3 CR या 3 CR से कम है तो आप 44 AD ऑप्ट करने के लिए एलिजिबल हैं, जिसमें हम मिनिमम 6% ऑफ द प्रॉफिट इनकम का दिखा सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। रिवेन्यू का 6% एज एन इनकम डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास एफिलिएट मार्केटिंग में भी कैश रिसिप्ट है तो आप मिनिमम 8% का प्रॉफिट डिक्लेयर करके अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। राइट, अब ये आईटीआर कैसे फाइल होगा मैं आपको उसी के बारे में बताना जा रहा हूं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता देना चाहता हूं गाइज, ये हमारी वेबसाइट है टैक्स एडवाइजरी, जो हेल्प करती है आपको आईटीआर फाइल कराने में, चाहे वो आईटीआर 3 हो, 2 हो, 1 हो, 4 हो, 5 हो या 6 हो, या ऑडिट होना है चाहे नॉन ऑडिट होना है। हर तरीके की सर्विसेज टैक्स एडवाइजरी में आपको मिल जाती है। टैक्स एडवाइजरी एक लीगल कंसल्टेंसी फर्म है। जो हमारे गूगल रिव्यूज़ हैं, हमारे गूगल रिव्यूज़ यहाँ पे हमारे क्लाइंट्स के यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। हमारी सर्विसेज 5 स्टार रेटेड सर्विसेज है बाय द सेटिस्फाइड कस्टमर्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर ने यहाँ पे हमें अच्छे से गूगल पे यहाँ पे रेटिंग दी है। आप हमसे सर्विसेज अगर अवेल करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हो, तो हमारी टीम आपसे अपने आप कनेक्ट कर लेगी। आईटीआर का जो फॉर्म होता है वो बेसिकली आईटीआर 4 होता है, और अगर आपकी ओनली एंड ओनली इनकम बिजनेस रिवेन्यू जो भी है आपका वो एफिलिएट से है तो ही आईटीआर 4 फाइल होगा। राइट, अगर आपका शेयर मार्केट, कैपिटल गेन, म्यूचुअल फंड भी है तो उस सिनेरियो में हमारा आईटीआर 3 एप्लीकेबल हो जाता है। अभी बात करते हैं एफिलिएट मार्केटर की। चाहे वो जोमेटो हो या फिर चाहे अमेजोन एफिलिएट हो, चाहे वो स्टॉक ब्रोकर को प्रमोट करके एज एन एफिलिएट आप कमीशन अपना जनरेट कर रहे हो। इसके अलावा हमारे पास एफिलिएट मार्केटिंग के कई सारे क्लाइंट्स आते हैं जिनकी क्वेरीज रहती हैं कि सर हम अपनी इनकम को कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं इनकम टैक्स पोर्टल में। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप एफिलिएट मार्केटर हो आपको जीएसटी एप्लीकेबल होता है। रीजन बीइंग, एज एन एफिलिएट मार्केटर आप सर्विसेज प्रोवाइड कराते हो इंटर स्टेट, और इंटर स्टेट के केस में जीएसटी मैंडेटरी है। आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन अपना करा के रखिएगा। राइट, अभी हम बात कर रहे हैं आईटीआर की। तो आईटीआर में हमने लॉगिन कर लिया। नॉर्मली हमारे पैन कार्ड, हमारा यूजर आईडी बन जाता है। लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन कैसे होता है इसके ऊपर डिटेल गाइड में बता चुका हूं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इसमें आई बटन पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे जब हम लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा फाइल नाउ। फाइल नाउ में बेसिकली हमें जाना है असेसमेंट ईयर यही 24-25 यहाँ पे सेलेक्ट रहने देना। इसका मतलब है फाइनेंशियल ईयर 23-24 यानी 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 तक। इसके बाद इस पे कंटिन्यू करेंगे, हम स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे अपना क्लिक कर जाएंगे। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करने के बाद एज एन इंडिविजुअल आईटीआर फॉर्म यहाँ पे आईटीआर 4 आपको मिलने वाला है। आईटीआर प्रोसीड विद आईटीआर 4 करेंगे। राइट, इस पे लेट्स गेट स्टार्टेड पे हम क्लिक कर जाएंगे। आपका टीडीएस कटा है, कितना कटा है वो आपको यहाँ पे 26 AS वाले पॉइंट से मिल जाएगा। आप यहाँ से अपना टीडीएस ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास AIS का भी ऑप्शन है जिसमें आपकी
जितनी भी रिकॉग्नाइज ट्रांजैक्शन है एज पर द अकाउंटिंग, यहाँ पे इनकम टैक्स अपना अपीयर करने लगता है, आपकी रिपोर्ट करके आपको खुद दिखाई देने लगेगी, राइट। टीडीएस वगैरह ट्रैक आप कर लेना, 26AS आप इजीली ट्रैक कर सकते हो 26AS के फॉर्म में जाके। अब यहाँ पे हमें नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में दिखाना है अदर का ऑप्शन, राइट। अदर का ऑप्शन दिखाना है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में, इसको यहाँ पे रहने दीजिएगा नो ही। ये कह रहा है कि आपको ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना है या न्यू टैक्स रिजाइम में जाना है। सो बेसिकली न्यू टैक्स रिजाइम में 7 लाख रुपए तक की इनकम हमारी एग्जेम्प्टेड है, तो हम न्यू टैक्स रिजाइम ही यहाँ पे अपना ऑप्ट करेंगे क्योंकि उसमें हमारा ज़्यादा फायदा होता है, राइट। और यहाँ पे इस ऑप्शन को हम नो करके इसे कंफर्म कर देंगे। इसको कंफर्म करने के बाद हमारी ग्रोस टोटल इनकम ये बोल रहा है, यहाँ पे ITR फॉर्म में हमें ITR 4 में हमें 4 तरीके की इनकम रिपोर्ट करने को मिल जाती है। स्किप करेंगे क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपको 4 तरीके की इनकम मिलेगी। एक तो सैलरी की इनकम, अगर आप किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से सैलरी भी पा रहे हो या सैलरी क्रेडिट हो रही है, TDS कट रहा है या नहीं कट रहा, बट आप डिक्लेयर करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी में आप अपनी रिपोर्टिंग कर सकते हो। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी इसके अंदर आ जाती है, अगर कोई आपने प्रॉपर्टी लेट आउट की हुई है, कोई रेंट वगैरह आपको मिल रहा है तो वो भी आ जाती है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जिसमें डिविडेंड आ जाता है, इंटरेस्ट आ जाता है, इनकम फ्रॉम विनिंग लॉटरी वगैरह सारी चीजें हमारी यहाँ पे मेंशन हो जाती है। बट हम बात करेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन की, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे बात करते हैं अपना बिजनेस की, तो हमें क्या है, अपना नेम ऑफ द बिजनेस रखना है। अगर आपका कोई बिजनेस का नेम नहीं है और आप इंडिविजुअल एज एन इंडिविजुअल कंटिन्यू कर रहे हो, तो अपना केवल नाम लिख दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है अदर सर्विसेज, डिस्क्रिप्शन में आप डालना एफिलिएट मार्केटिंग, राइट। इसको जाके ऐड कीजिएगा। अब ये पूछ रहा है कि आपका ग्रोस टर्नओवर और ग्रोस रिसिप्ट क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोस टर्नओवर और ग्रोस रिसिप्ट, मतलब टोटल आपने कितना क्रेडिट लिया अपने अकाउंट में उस पार्टिकुलर एफिलिएट अर्निंग के थ्रू, ठीक है। सपोज करो आपने अपने अकाउंट में लिया 1,20,00,000 रुपए, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको यूजुअली ITR फाइल करना सिखा रहा हूँ। आपकी कैश में रिसिप्ट 0 थी, एनी अदर मोड में भी रिसिप्ट 0 ही थी। अब ये कहता है 6% ऑफ द अमाउंट क्लेम्ड A सेक्शन में, यानी अगर आपने अकाउंट पे ही चेक, बैंक, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से कुछ पैसा लिया है, यानी इन अकाउंट लिया है, चेक के थ्रू लिया है, तो 6%, और अगर आपने कैश में लिया है तो 8%, राइट। तो यहाँ पे हमने 6% अपना डिक्लेयर करेंगे, जो कि 1,20,00,000 का हमारा होता है। यहाँ पे 1,20,00,000 का हमारा, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2, 7,20,000। तो हम यहाँ पे अपना इनकम सपोज करो 8,40,000 डिक्लेयर कर देते हैं, जो कि 6% से ज़्यादा है, ठीक है। या यहाँ पे ये जो लिमिट है ये मिनिमम है, आप इसे बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। अगर आप इसे 6,90,000 करेंगे, यहाँ पे ये करेंगे, तो ये देखो ये कहेगा 6% आपको मिनिमम डिक्लेयर करना है, राइट। मिनिमम डिक्लेरेशन कितनी होनी चाहिए आपकी, मिनिमम डिक्लेरेशन 6% होनी चाहिए। 6% से भी नीचे जाना है तो फिर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होता है। यहाँ पे अगर देखो हम सपोज करो टर्नओवर अपना 90 लाख देते हैं, यहाँ पे सपोज करो 90,00,000 अगर हम डालते हैं, तो यहाँ पे ये 6,90,000 को रिकॉग्नाइज कर लेगा, ठीक है, क्योंकि ये 6% से ज्यादा हो गया। अब हम इसको ऐड कर देंगे इनकम को। इनकम को ऐड करने के बाद हमारे पास अगर कोई अदर इनकम है, लाइक हमने पहले बताया यहाँ पे इंटरेस्ट है, डिपॉजिट है, सारी चीजें, तो वो अदर सोर्सेज में यहाँ पे ऐड कर सकते हो आप। यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, इंटरेस्ट इन बैंक अकाउंट, इनकम टैक्स रिफंड, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ये बहुत सारे इनकम के, फैमिली पेंशन, डिविडेंड इनकम, अगर किसी कंपनी से आपको डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है तो वो भी आप यहाँ पे अपना क्लेम कर सकते हो, अपना यहाँ पे इनकम रिपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम कंफर्म करेंगे, कंफर्म करके हम आगे चलेंगे। आगे चलने के बाद डिस्क्लोजर एंड एग्जेम्प्ट इनकम पे हमें कुछ फाइनेंशियल पार्टिकुलर यहाँ पे अपने रिपोर्ट करने होते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपको देना है मेंबर्स पार्टनर ऑल कैपिटल, आपकी कैपिटल कितनी है, आपने इनिशियल लेवल पे कितना पैसा लगाया था, वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। यहाँ पे कुछ ऑप्शन को आप खाली भी छोड़ सकते हो, लेकिन कुछ ऑप्शंस यहाँ पे मैंडेटरी हैं, राइट। मैंडेटरी ऑप्शंस को आपको यहाँ पे फिल करना ही करना है।
हैं, तो आप यहाँ पे अपनी क्रेडिटर्स की डिटेल डालिए, जो भी आपको लेनदार हैं उनकी डिटेल डालिए, फिक्स्ड एसेट्स आपके पास क्या क्या है वो डालिए, इन्वेंट्री आपके पास कितनी है वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। इसके बाद सन्ड्री डेटर्स आपके पास कितने एग्जिस्ट करते हैं, आपके कितने देनदार हैं, आपका 31 मार्च को कितना बैलेंस था यहाँ पे, और 31 मार्च 2024 को कितना बैलेंस था, वो बैलेंस विद बैंक्स आप अपना मेंशन कीजिएगा और यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। इसके बाद हम कंफर्म करेंगे, कंफर्म करने के बाद हम यहाँ पे डिडक्शन डालेंगे। डिडक्शन में हम यहाँ पे कंट्रीब्यूशन इसे स्किप कर देंगे, डिडक्शन न्यू टैक्स रिजाइम में डिडक्शन हमारी कुछ ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो हम इसको यहाँ पे स्किप कर देंगे। स्किप करने के बाद कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद आपका जितना भी टीडीएस डिडक्टेड है, मैंने कहा था ना 26S से आप टीडीएस ट्रेस कर लेना, तो टीडीएस डिडक्टेड आ जाएगा। टोटल टैक्स लायबिलिटी आपकी यहाँ पे 0 हो जाएगी। यहाँ पे देखो टैक्स पेबल दिखा रहा है 24,011, लेकिन 7 लाख रुपए तक की इनकम एग्जेम्प्ट है, तो हमें 87A के अंडर की रिबेट मिल जाती है, जो कि अप टू 25,000 तक की हमारी होती है, तो हमें रिबेट मिल गई। टैक्स हमारा 0 हो गया, टोटल टैक्स एंड फीस एंड इंटरेस्ट हमारा 0 हो गया। हम यहाँ पे इसको कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद हम इसको प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड के बाद हमारे पास अगर हमारा कोई रिफंड बन रहा होगा टीडीएस डिडक्टेड का, वो रिफंड बन जाएगा। अगर हमारा टैक्स लायबिलिटी बन रही होगी तो हमें टैक्स लायबिलिटी पे करनी होगी और हम अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं, राइट। आप इसको प्रीव्यू बटन पे क्लिक करके सबमिट करेंगे और फिर इसको ई वेरीफाई कर सकते हैं आधार के थ्रू या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू या डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू। अगर आपको आईटीआर फाइल करने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या आपके कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस बने रहने के लिए, थैंक यू सो मच।